हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खान ट्रेडिंग में। ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में हम स्टॉक मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए स्टॉक पिक करने की एक ऐसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं जिस सीक्रेट स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत हाई है। ट्रेडर्स, ये सीक्रेट स्ट्रैटेजी जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ये स्ट्रैटेजी आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है ट्रेडर्स, ये बड़े बड़े ऑपरेटर यूज़ करते हैं। क्योंकि ट्रेडर्स, जो बड़े बड़े ऑपरेटर होते हैं, जो बड़े बड़े बिग प्लेयर होते हैं, इसी स्ट्रैटेजी के बेसिस पर ट्रेडर्स वो स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करते हैं, जो स्ट्रैटेजी मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए ट्रेडर्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेडर्स, आज की जो हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा स्कैनर है, जिस स्कैनर के बेसिस पर हमें स्टॉक को पिक करना है, उस स्कैनर को चार्ट पर लगाने के लिए हम गूगल पर चले जाएंगे और गूगल पर जाकर सर्च करेंगे चार्टिंग.com। इस वेबसाइट को हम ओपन कर लेंगे। चार्टिंग की वेबसाइट ओपन होने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और जो हमारा ये क्रिएट योर ओन का ऑप्शन है, हम इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट योर ओन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। ट्रेडर्स, आज का जो हमारा कंडीशन है, जिस कंडीशन के बेसिस पर हमें हाई मोमेंटम वाले स्टॉक को पिक करना है, उस कंडीशन को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए मैट फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और ट्रेडर्स, हमारा जो पहला कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो वॉल्यूम हो वो हमारा वॉल्यूम ग्रेटर देन हो हमारे एसएमए के। और ट्रेडर्स, इसमें जो हमारी क्लोज है, इसे हम क्लोज से चेंज करके वॉल्यूम कर देंगे। ट्रेडर्स, हमारा जो पहला कंडीशन है, ये हमें ब्रेकआउट वाले स्टॉक को शो करता है कि जिस स्टॉक में हमारा एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ हो। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड कंडीशन रहेगा वो ये रहेगा कि हमारा 5 मिनट की जो हमारी फर्स्ट कैंडल का ओपन हो वो ग्रेटर देन हो हमारे प्रीवियस डे हाई के। इसे हम डेली से चेंज करके 1 डे को कर देंगे और इसे हम डेली से चेंज करके 5 मिनट कर देंगे। 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल। और ट्रेडर्स, इसी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की जो हमारी ओपनिंग हुई है, जिसकी इसी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की क्लोजिंग हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर होना चाहिए। ट्रेडर्स, हमें इस कंडीशन को 9:15 पे जब हमारा मार्केट ओपन होता है ट्रेडर्स, तो हमें 9:15 की जो हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल होती है, उस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल के बन जाने के बाद 9:21 की जो हमारी 5 मिनट की सेकंड कैंडल होती है, उस सेकंड कैंडल पे ट्रेडर्स हमें इस कंडीशन को रन करना है। और ट्रेडर्स, एक बात का ध्यान जरूर रखें कि हमारा जो चार्टिंग का फ्री वर्जन होता है, इसमें हम स्टॉक थोड़ा लेट शो होते हैं। तो इसकी वजह से ट्रेडर्स, अगर आपको रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद स्टॉक शो ना हो तो 1-2 मिनट वेट करके दोबारा से रन स्कैन पर क्लिक करें। तो ट्रेडर्स, हम रन स्कैन पर क्लिक कर देंगे। रन स्कैन पर क्लिक करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं हमारे सामने कुछ स्टॉक शो हो रहे हैं और इसमें जो हमारा पहला स्टॉक है वो हमारा एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड है। हम अपने इस स्टॉक को अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट पर लगा लेंगे। ट्रेडर्स, स्टॉक को चार्ट पर अप्लाई करने के बाद हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे। ट्रेडर्स, स्टॉक में हमें जिस इंडिकेटर के बेसिस पर एंट्री प्लान करना है, उस इंडिकेटर को चार्ट पर अप्लाई करने के लिए हम इंडिकेटर सेक्शन में चले जाएंगे। और आज की हमारी स्ट्रैटेजी का जो हमारा पहला इंडिकेटर है वो RSI है और जो हमारा सेकंड इंडिकेटर ट्रेडर्स वो मल्टीपल मूविंग एवरेज है। मल्टीपल मूविंग एवरेज यूजिंग वन इंडिकेटर, हम अपने इस इंडिकेटर को अपने चार्ट पर अप्लाई कर लेंगे। जैसे ट्रेडर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला इंडिकेटर है वो RSI है। ट्रेडर्स, हमारा जो RSI इंडिकेटर है ये मोमेंटम बेस्ड इंडिकेटर है। ये हमें मार्केट में स्टॉक के मोमेंटम को बताता है कि मार्केट में हमारा स्टॉक का मोमेंटम स्ट्रांग है या वीक है। जब मार्केट में एक स्ट्रांग बुलिश मोमेंटम होता है तब हमारा RSI 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स, जब मार्केट में एक स्ट्रांग बेरिश मोमेंटम होता है तब हमारा RSI 40 के लेवल के नीचे ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स, जब मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं होता, मार्केट जब मोमेंटम लेस होती है, तब हमारा RSI 60 और 40 के लेवल के बीच में ट्रेड करता है। और ट्रेडर्स, हमारा जो सेकंड इंडिकेटर है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। ट्रेडर्स, हमारा जो EMA इंडिकेटर है ये हमें मार्केट में स्टॉक के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में हमारा स्टॉक का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। जब हमारी कैंडल हमारे EMA के ऊपर ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि मार्केट का जो हमारा ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है। और उसके अपोजिट जब हमारी कैंडल हमारे EMA के नीचे ट्रेड करती है तब ये कंसीडर किया जाता है कि जो हमारा मार्केट का ट्रेंड है वो स्ट्रॉन्ग बेरिश है। और ट्रेडर्स, आज की स्ट्रैटेजी में मैंने 20, 50, 100 और 200 EMA का यूज़ किया है। ट्रेडर्स, हमारे EMA में जो हमारा 20 पीरियड EMA होता है, 20 पीरियड EMA का मतलब ये हुआ कि हमारी करंट कैंडल से प्रीवियस की 20 कैंडल का एक एवरेज हमें हमारा 20 पीरियड EMA प्रोवाइड करता है।
और ट्रेडर्स एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि ईएमए का पीरियड जितना छोटा होता है वो ईएमए उतना फास्ट मूव करता है, और ईएमए का पीरियड ट्रेडर्स जितना बड़ा होता है वो ईएमए उतना स्लो मूव करता है। हम अपने ईएमए इंडिकेटर की सेटिंग में चले जाएंगे और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने 20, 50, 100 और 200 ईएमए का यूज़ किया है। और ट्रेडर्स हम अपने आरएसआई इंडिकेटर के भी सेटिंग में चले जाएंगे और इसमें ट्रेडर्स मैंने 60 और 40 का लेवल लगा रखा है और हमारे इनपुट में, और ट्रेडर्स हमारे इनपुट में हमारा आरएसआई का जो लेंथ रहेगा वो 14 का रहेगा। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्टॉक है ये प्रीवियस डे में एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। ये 3 तारीख में एक कंसोलिडेशन जोन में था और ट्रेडर्स 1 अक्टूबर को भी हमारा जो स्टॉक था एक रेंज में ट्रेड कर रहा था और 30 तारीख को भी हमारा ये स्टॉक जो था वो एक रेंज में ट्रेड कर रहा था। जब ट्रेडर्स हमारा कोई स्टॉक एक रेंज में ट्रेड करता है तो उसमें ब्रेकआउट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। पर ब्रेकआउट कैसा हो, चलिए ये समझ लेते हैं। ट्रेडर्स जब हमारे ये स्टॉक प्रीवियस डे में एक रेंज में था तो ट्रेडर्स हम अपने इस स्टॉक का प्रीवियस डे का हाई और लो मार्क कर लेंगे। तो जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में हमारे इस कैंडल ने हाई लगाया था और प्रीवियस डे में ट्रेडर्स हमारे इस कैंडल ने, हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने लो लगाया था। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में हमारा ये जो स्टॉक था एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, इसमें कोई मोमेंटम नहीं था। पर आज के डे में ट्रेडर्स जब हमारा ये स्टॉक ओपन होता है और ट्रेडर्स हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल की ओपनिंग होती है ये हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपन होता है और इसकी जो क्लोजिंग भी होता है वो हमारे प्रीवियस डे हाई के ऊपर होता है। तो जिसके वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा था और ट्रेडर्स हमारा जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन होता है। जब ट्रेडर्स हमारा स्टॉक प्रीवियस डे में एक रेंज में ट्रेड करे और उसमें कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ना आए और उसके नेक्स्ट डे ट्रेडर्स जब हमारा करंट डे में हमारी 5 मिनट की हमारी फर्स्ट कैंडल हमारे प्रीवियस डे के हाई या लो को ब्रेक कर दे, तब ये कंसीडर किया जाता है कि उस स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश या बेरिश है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने प्रीवियस डे के हाई को ब्रेक किया है और ट्रेडर्स हमारा जो प्रीवियस डे का हाई और लो होता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह वर्क करता है और इसमें जो हमारा प्रीवियस डे का हाई होता है ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करता है और हमारे जो प्रीवियस डे का लो होता है ये एज अ सपोर्ट वर्क करता है। जब ये ब्रेक हो जाते हैं ट्रेडर्स तब ये कंसीडर किया जाता है कि हमारे स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे के हाई के ब्रेक होने के बाद हमें इस स्टॉक में कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स एंट्री प्लान करने के लिए हम अपने इस स्टॉक को डेली टाइम फ्रेम पर लगा लेंगे और ट्रेडर्स हम हायर टाइम फ्रेम पर आरएसआई इंडिकेटर के बेसिस पर स्टॉक में एनालिसिस करेंगे कि हमारे स्टॉक का जो मोमेंटम है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। जैसे ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि डेली के टाइम फ्रेम पर हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ट्रेडर्स मैंने आपको क्या बताया कि जब हायर टाइम फ्रेम पर हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड करता है तब लोअर टाइम फ्रेम पर भी जो हमारे स्टॉक का मोमेंटम होता है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश होता है, क्योंकि हमारे हायर टाइम फ्रेम से हमारे लोअर टाइम फ्रेम का जो होता है ट्रेडर्स वो लिंक होता है। क्योंकि ट्रेडर्स जो हमारा हायर टाइम फ्रेम होता है ये हमें ट्रेंड के डायरेक्शन को बताता है कि मार्केट में हमारा ट्रेंड का डायरेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हायर टाइम फ्रेम पर हमारा आरएसआई 60 के लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सेटअप बन रहा था। और ट्रेडर्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज के डे में हमारे इस स्टॉक का वॉल्यूम कितना ज़्यादा हाई है और ट्रेडर्स आप प्रीवियस के डे में आप देखें कि हमारे इस स्टॉक का जो वॉल्यूम था कितना ज़्यादा लो था। हमारे जो वॉल्यूम था ट्रेडर्स हमारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा था, पर आज के डे में ट्रेडर्स आप देखें कि हमारा स्टॉक जो है हमारे मूविंग एवरेज के ऊपर हमारा वॉल्यूम ट्रेड कर रहा है और उसके साथ साथ ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक का जो सेटअप बन रहा है कि स्ट्रॉन्ग बुलिश सेटअप बन रहा है। और ट्रेडर्स हमारे इस करंट डे की कैंडल ने हमारे प्रीवियस डे की कैंडल का हाई और लो को भी ब्रेक किया है और जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम बन रहा है। ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान ज़रूर दें कि आप किसी भी स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करें तो हायर टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हायर टाइम फ्रेम पर डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस ज़रूर करें, क्योंकि ट्रेडर्स हमें हायर टाइम फ्रेम के एनालिसिस से हमें स्टॉक में ट्रेंड का डायरेक्शन पता चलता है कि हमारे स्टॉक का ट्रेंड का डायरेक्शन बुलिश है या बेरिश है। हम अपने चार्ट पर 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारी फर्स्ट कैंडल ने हमारे प्रीवियस डे हाई को ब्रेक किया और इसकी क्लोजिंग जो हुई है प्रीवियस डे हाई के ऊपर हुई है, तो जिसकी वजह से ट्रेडर्स हमारे इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन रहा था एंट्री प्लान करने का। और ट्रेडर्स आप एक बात का ध्यान और दें कि जब हमारे इसमें ईएमए की क्लोजिंग हुई है लास्ट कैंडल पे तो हमारा जो ईएमए बना है इसमें सिमेट्रिकल बना है। सिमेट्रिकल का मतलब पहले 200 फिर 100 फिर 50 फिर 20 है। जब हमारा ईएमए कुछ इस तरह का सेंटीमेंट बनाकर मार्केट क्लोज होता है तब ये चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं
जब ये ट्रेडर्स हमारी 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग दे और इसकी जो क्लोजिंग भी हो ये प्रीवियस डे हाई के ऊपर हो, तब ये बहुत ही परफेक्ट सेटअप बनता है स्टॉक में एंट्री प्लान करने का। तो ट्रेडर्स आप देखिए कि इसमें हमारा करंट डे का भी ईएमए सिमेट्रिकल है और हमारे प्रीवियस डे का भी जो हमारा ईएमए है ट्रेडर्स ये सिमेट्रिकल है। तो चलिए ट्रेडर्स ये समझ लेते हैं कि अगर इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हम अपने स्टॉक में एंट्री प्लान करते तो हम अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाते हैं। ट्रेडर्स अगर हम इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पर स्टॉक में एंट्री प्लान करते हैं तो हम अपने स्टॉप लॉस को इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे लगाते हैं, क्योंकि ट्रेडर्स हमारी जो 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल होती है ये एक पोटेंशियल कैंडल होती है, क्योंकि इस 5 मिनट की फर्स्ट कैंडल ने अपने प्रीवियस डे हाई के ऊपर ओपनिंग और क्लोजिंग दिया है। तो ट्रेडर्स इस वजह से चांसेस बहुत कम होते हैं कि हमारा स्टॉक रिवर्सल ले और हमारे इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो को आकर हिट करे। तो इस वजह से ट्रेडर्स हम अपने इस 5 मिनट के फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस स्टॉक से ट्रेडर्स हम एटलीस्ट 2 से 3% का टारगेट कैच करेंगे। तो ट्रेडर्स आप देख सकते हैं कि हमें इस स्टॉक से कितना अच्छा मूव कैप्चर करने को मिला है। ट्रेडर्स इस सिंगल स्ट्रैटेजी के बेसिस पर हमें इस स्टॉक से 7% का जो है मूव कैप्चर करने को मिला है। तो ट्रेडर्स एक बहुत ही पावरफुल स्ट्रैटेजी है और इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई है ट्रेडर्स। पर ट्रेडर्स किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करने से पहले उसकी बैक टेस्टिंग ज़रूर करें, उसके बाद ही किसी भी स्ट्रैटेजी को अपने ट्रेडिंग सेटअप में ऐड करें ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ट्रेडर्स अगली वीडियो में।